नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले कुछ पार्ट से हम कैंडलस्टिक के बारे में जान रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने हरामी पैटर्न के बारे में जाना था, जिसमें बुलिश हरामी और बेरिश हरामी के बारे में जाना था। उसके पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि शूटिंग स्टार, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। अब पिछली सीरीज से हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि दो कैंडल मिलके जो कैंडलस्टिक बनाती है उसके बारे में जानने की शुरुआत की थी, जिसमें हमने हरामी पैटर्न जाना था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन पर हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना वक्त गवाए सीधे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बुलिश हरामी और बेरिश हरामी के बारे में जाना था। उसमें क्या था कि आगे की मदर कैंडल के अंदर बेबी कैंडल पूरी तरह समा जाती है। इसमें इसका उल्टा है, यानी कि आगे की कैंडल छोटी और पीछे की पूरी उसे एंगल्फ करेगी। एंगल्फ का मतलब होता है पूरे की पूरी उसे कवर कर देगी। ये जो एंगल्फिंग पैटर्न है वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जिसमें हमें दो कैंडलस्टिक की जरूरत पड़ती है। इसके दो टाइप है, एक बुलिश एंगल्फिंग और दूसरा बेरिश एंगल्फिंग। तो हम बुलिश एंगल्फिंग के बारे में जानते हैं। बुलिश एंगल्फिंग में क्या होते हैं, दो कैंडलें होती है। एक मैच्योर डाउन ट्रेंड होता है। मान लीजिए ऐसा कोई मैच्योर डाउन ट्रेंड आपको मिलेगा, अन्य डाउन ट्रेंड में आपको मिलेगी बेरिश कैंडल। अगर एक छोटी सी बेरिश कैंडल के बाद दूसरी एक बुलिश कैंडल आपको मिलती है जो बेरिश कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ करती है, और उसके बाद वो हमें कंफर्मेटिव कैंडल मिलती है, तो उसके बाद हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बुलिश कैंडल है उसका ओपन बेरिश कैंडल की क्लोज से नीचे होना चाहिए, यानी कि एक ट्रैप कैंडल मानी जाएगी। आओ हम इसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सेलर हावी थे, यानी यहाँ पे सेलर पूरी तरह हावी थे, तो यहाँ सब यही मानते हैं कि ये स्क्रिप्ट नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसका क्लोज हो गया। उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे इसका ओपन होता है, यानी कि गैप होती है। एक गैप में सबको यही लगता है कि ट्रेंड अगर डाउन चल रहा है तो डाउन जाएगी, तो सब यहाँ पे सेल करने की सोचेंगे। उसी वक्त डे खत्म होते होते बायर हावी हो जाते हैं, और जैसे ही बायर हावी हो जाते हैं तो हमें एक कैंडल इस तरह की दिखाई देती है, यानी कि अगले दिन की जो कैंडल थी उसे पूरी तरह एंगल्फ करते हुए कैंडल हमें दिखाई देगी, जिसे हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो इसमें एक चीज है कि गैप रहेगा, तो जो लोअर गैप रहेगा उसकी वजह से ज्यादातर सेलर ट्रैप हो जाएंगे। अब जो बुलिश एंगल्फिंग है वो दो टाइप की हमें दिखाई देगी। एक टाइप की इस तरह से दिखाई देगी कि एक छोटी सी हमें रेड कैंडल दिखाई देगी। उसके बाद मान लीजिए ये इसकी वीक है, तो दूसरे दिन जो कैंडल बनेगी वो पूरी तरह इसे एंगल्फ करेगी, यानी कि इसके विक और बॉडी दोनों को एंगल्फ करेगी। और दूसरे टाइप की जो कैंडल होती है वो इस तरह से हमें मिलेगी कि एक को एक कैंडल बनेगी अगले दिन बेरिश कैंडल। मान लीजिए हमें अगले दिन इस टाइप की कोई बेरिश कैंडल मिलती है, और ये इसका हाई और लो है। दूसरे दिन हमें यहाँ पे कोई इस तरह की कैंडल मिलेगी, यानी कि बुलिश कैंडल मिलेगी। इस तरह की। तो ये दोनों कैंडल में आप फर्क समझिए। इसमें इसका अगले दिन की जो कैंडल था उसका लोअर विक और हायर विक दोनों को एंगल्फ किया है, जबकि ए वाली जो कैंडल है उसमें सिर्फ बॉडी को एंगल्फ किया है, हायर और लोअर विक को एंगल्फ नहीं किया है। तो ये दोनों टाइप की कैंडलें हमें एंगल्फिक कैंडल मानेंगे, यानी कि हमें क्या देखना है, उसकी अगर बॉडी एंगल्फ होती है
तो वो कैंडल को हम एंगल्फिंग कैंडल मानेंगे। और अगर वो हमें डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देती है तो हमें उसे बुलिश एंगल्फिंग कहेंगे। अगर अप ट्रेंड के बाद कोई ऐसी कैंडल दिखाई दे तो हम उसे क्या कहेंगे, बेरिश एंगल्फिंग। चलो अपनी स्लाइड में आगे की ओर बढ़ते हैं। बुलिश एंगल्फिंग, ये चीजें हमने आपके लिए पीपीटी में लिख रखी है। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए जिससे कि आप बाद में आराम से इसके स्टडी करके आपकी नॉलेज एनहेंस कर सके, तो किसी भी 5 ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर कीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी 5 ग्रुप में हमारा वीडियो शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हमने दिया है उस पर भेज दीजिए। तो हम आपको एक पीपीटी अवेलेबल करवाएंगे जिससे आप बाद में आराम से पढ़ सकोगे। तो अभी हम डिटेल नहीं पढ़ते हैं, यानी कि डिटेल जो लिखा हुआ वो नहीं पढ़ते हैं, जो जरूरी है वो चीजें हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने एंगल्फिंग पैटर्न पढ़ा, तो हम मान लीजिए हमें कहीं पर भी एंगल्फिंग दिखाई दे तो हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैं हर वीडियो में बताऊं, हमें की लेवल पे ही सारी कैंडलस्टिक ट्रेड करनी है, लेकिन की लेवल के अलावा ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर डाउन ट्रेंड मिले तो हमें बुलिश एंगल्फिंग पे ट्रेड लेना है। अगर मानो कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है और वहां पे हमें अगर बुलिश एंगल्फिंग दिखाई दे तो हमें इस पे ट्रेड नहीं करना है, भले वो हमें की लेवल पे दिखाई दे, लेकिन अगर मैच्योर डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई दे तो ही हमें बुलिश एंगल्फिंग पे ट्रेड करना है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि जो दूसरी हमने कैंडल देखी वो बहुत बड़ी हो सकती है। अगर इतनी बड़ी कैंडल आ गई, यानी कि मान लीजिए 6%, 7% या 8% के अब हमें ये कैंडल मिलती है, तो इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से नहीं बैठेगा। तो इसके लिए एक ये हमारी लिमिटेशन रहेगी, यानी कि हमें ये एंट्री देता है, स्टॉप लॉस देता है, लेकिन टारगेट नहीं देता है, जो कि हर कैंडलस्टिक में यही लिमिटेशन है कि वो हमें टारगेट एक्यूरेट नहीं देगा। हम अपने हिसाब से सेट करते हैं 1:2, 1:3, लेकिन ये सही नहीं है। उसके लिए हमें टेक्निकल टारगेट देखना पड़ेगा। और टेक्निकल टारगेट कहाँ से मिलेगा, तो हमें नेक्स्ट की लेवल क्या है, या उस की लेवल पे अगर दूसरी रिवर्स पैटर्न बनती है कि नहीं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम ट्रेड के बारे में आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे कैंडलस्टिक खत्म होगा, फिर हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे। तो जैसे हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे वहां पे ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब बेरिश एंगल्फिंग जानते हैं। तो बेरिश एंगल्फिंग में क्या है, तो वही साइकोलॉजी है। अगर कोई मैच्योर अप ट्रेंड रहेगा, चलो ये चीजें पहले हटा देते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई मैच्योर अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड मैच्योर, उसके बाद अब अप ट्रेंड रहेगा, तो उसके बाद हमें कौन सी कैंडल मिलेगी, तो स्वाभाविक अप ट्रेंड में हमें यानी बुलिश कैंडल मिलेगी। और उसके बाद की कोई हमें कैंडल मिलती है तो उसे एंगल्फ करती है और वो कैंडल बेरिश है, तो हम इसे कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। उसमें भी वही चीजें देखनी कि जो पहली कैंडल है, फर्स्ट डे की कैंडल है, उसकी बॉडी पूरी तरह दूसरे दिन की कैंडल से एंगल्फ होनी चाहिए। अब इसमें हमें यह दिखाता है कि अब सेलर आ गए हैं, इसकी भी साइकोलॉजी उसी तरह रहेगी। अप ट्रेंड में सब बाय करने की सोचेंगे और एक गैप अप होगा, तो गैप अप होगा तो लोगों को लगेगा कि ये प्राइस बहुत अप जाने वाली है, यहाँ पे बहुत सारे बायर आ जाएंगे और इसको ट्रैप करके दिन खत्म होते होते एक कैंडल बेरिश बन जाएगी। यानी कि जैसे दिन शुरू हुआ तब कौन हावी था, तब बायर हावी थे, लेकिन जैसे ही दिन खत्म होता है तब तक सेलर हावी हो जाते हैं और उसके बाद के हमें कोई कंफर्मेशन मिलते हैं तो उसके बाद अपनी एंट्री लेके डाउन ट्रेंड हम एंजॉय कर सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग में हमें यही चीज ध्यान में रखनी है कि एक मैच्योर अप ट्रेंड के बाद की लेवल पे हमें बेरिश एंगल्फिंग मिलना चाहिए। ये भी अगर मैच्योर अप ट्रेंड है और की लेवल पे नहीं मिलता है तो भी हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। और मानो कि की लेवल पे है और साइडवेज ट्रेंड है तो भी हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। हमें मैच्योर अप ट्रेंड चाहिए। इसकी साइकोलॉजी भी हमने आपको लिख के दी है, तो आप इसको भी आराम से स्टडी करके अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। अब इसकी एंगल्फिंग हम पढ़े तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी जानेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंस है ये रिवर्सल ट्रेड
पकड़ने में हमें हेल्प करता है। अब रिवर्सल ट्रेड कैसे, तो मैंने बताया कि ये अप ट्रेंड रहेगा, उसके बाद अगर हमें एंगल्फिंग मिलती है तो हम अपना ट्रेड यहां इनिशिएट करेंगे, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में अब डाउन ट्रेंड जाएगा ये मानते हुए अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दूसरा मैंने लिखा है कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब आप बोलोगे सर जी आप तो बता रहे थे कि एक ट्रेंड रिवर्सल है, तो आप कंटिन्यूएशन कैसे इससे हम ट्रेड कर सकेंगे? तो जैसे मैंने अपनी अगली वीडियो में आपको बताया था कि हमें जो ट्रेंड है वो कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, तो वो हमें माइनर टाइम पे अपने ट्रेंड को देखना है, और मेजर जो टाइम फ्रेम है उसके साथ चलना है। अब मान लीजिए यहां मेजर ट्रेंड हमारा अप चल रहा है, ये मान लीजिए हमारा कोई मेजर ट्रेंड है ऐसे अप चल रहा है, मान लेते कि वीकली या मंथली है, और उसमें अगर माइनर ट्रेंड डाउन है, ये माइनर ट्रेंड है, तो माइनर ट्रेंड पे हमें अगर की लेवल पे यहाँ पे एंगल्फिंग मिलता है तो हम ट्रेंड के साथ अप ट्रेंड में बैठ सकते हैं। इस तरह से ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी काम आती है। दूसरा है एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई चीज बाय की है, आपने यहाँ पे कोई चीज बाय कर ली है और आप यहाँ से अपना प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे की लेवल पे आपको कोई बेरिश एंगल्फिंग मिलता है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपने ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमें एंगल्फिंग के जरिए पता चलती है। अब हम अपना ज्यादा वक्त न गवाते हुए थोड़े से चार्ट देखेंगे, यानी कि चार्ट पे पैटर्न कैसे पहचाने वो सीखेंगे। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा गुजरात मार्केट क्रैकर्स बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाता है। अगर किसी व्यक्ति को बेसिक से लेके प्रो तक का कोर्स करना है तो भी हम वो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सिखाते हैं। और अगर आप कोर्स करने में या इसके बारे में जानने में इच्छुक है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, तो वहां पे हम आपको डिटेल बताएंगे। अगर वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और किसी को इंटरेस्ट न भी आए, तो जिसको इंटरेस्ट है वो हमें कॉल करके हमारा संपर्क करे। तो हम सीधे चलते हैं अपने चार्ट की ओर। तो ये चार्ट है, यहां पे देखिए कि बेरिश एंगल्फिंग आपको दिखाई देता है, यहां पर भी बेरिश एंगल्फिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह एंगल्फ है, लेकिन इसकी हायर वीक एंगल्फ नहीं है। इसकी तो बॉडी और हायर वीक दोनों एंगल्फ है। अब पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें ज्यादातर बेरिश एंगल्फिंग ढूंढने चाहिए। तो ज्यादातर चार्ट में बेरिश एंगल्फिंग के दिखाऊंगा, लेकिन थोड़े चार्ट आपको बुलिश एंगल्फिंग के दिखाने के लिए भी यहाँ पे ऐड किए हैं, वो दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा ये वाले पोर्शन पे, ये जो एरो है वहां पे आपको बुलिश एंगल्फिंग दिखाई देगा। देखिए ये माइनर ट्रेंड था, इसके बाद बुलिश एंगल्फिंग मिला और एक की लेवल था। की लेवल क्यों था मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं अगर आप ट्रेड करते तो देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट है। अब यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना है तो यहाँ तक डाउन आ सकता है, यहाँ तक, लेकिन ये ट्रेंड अप चल रहा था और हमने आपको बताया था कि अप ट्रेंड यानी कि मेजर ट्रेंड के साथ आप चलोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि मूवमेंट लंबी मिलेगी। और अगर इसके रिवर्स में आओ चलोगे तो छोटी सी आपको मूवमेंट पकड़ने को मिलेगी। इसके बाद ये दूसरा चार्ट, इस पर भी आप देखिए ये क्या बना है, ये बना है हमारा बुलिश एंगल्फिंग, लेकिन ये मैच्योर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड छोटा सा है, मैच्योर नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे नहीं। ये दूसरा है, एक मैच्योर अप ट्रेंड है, उसके बाद हमें मिला बेरिश एंगल्फिंग, तो बेरिश एंगल्फिंग पे हम ट्रेड करेंगे। कंफर्मेशन हो गई। देखिए जितने भी चार्ट में आपको यहाँ दिखाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी चार्ट में हमारी खरीदी या बेचने की राय नहीं रहती। अगर आप कोई ट्रेड करते हैं तो वो आप खुद का रिस्क पे करेंगे, और मेरी सलाह है कि आप ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपकी सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। इसके लिए मैं आपको किसी भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए ये आपको बुलिश एंगल्फिंग मिला, इसके बाद का भी आपको मूव अच्छा सा मिला। और एक चार्ट देखते हैं,
ये जुबिलेंट फार्मो का है, इस पर भी हमें एक बेरिश एंगल्फिंग मिला और ये एक मैच्योर अपट्रेंड के बाद मिला है, तो इसके मायने रखते हैं। ये भी चार्ट देख लीजिए, यहां पर भी आप बेरिश एंगल्फिंग दिख रहे हैं और यहां बुलिश एंगल्फिंग है, और ये जो हमें बुलिश एंगल्फिंग मिला है वो साइडवेज ट्रेंड के बाद मिला। तो यहाँ पे मैं खुद ट्रेड नहीं करता, भले इतनी अच्छी मूवमेंट मिली, लेकिन हमारा रूल्स कहता है कि एक मैच्योर डाउन ट्रेंड के बाद मिलना चाहिए, और ये ज्यादातर साइडवेज ट्रेंड के बाद मिला है, तो ये मूवमेंट में कैप्चर नहीं करता। यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग, ये बुलिश एंगल्फिंग, देखो दोनों आपको दिखाता हूं मैं। ये चार्ट पर भी आपको एक बेरिश एंगल्फिंग दिखाई दिया है जो पूरे मैच्योर अप ट्रेंड के बाद है, कंफर्मेशन भी है, तो ये हमारे लिए मायने रखते हैं। ये टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट है। यहाँ पर देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ, पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या है, बेरिश हरामी, और उसके बाद की आप मूवमेंट देखिए कितनी खतरनाक मूवमेंट है। और आप देखिए ये टॉप पे, यहाँ पर टॉप पे आप देखिए, पहले बेरिश हरामी बना, उसके बाद बेरिश एंगल्फिंग बना, यानी कि टॉप पे दो कंफर्मेशन हमें मिल रही है। आप डबल टॉप कह लीजिए, एम पैटर्न कह लीजिए, और एक कैंडलस्टिक, यानी ये तीनों चीजें आप मिला लीजिए और उसके बाद की आपको जो मूवमेंट मिलती है वो एकदम खतरनाक है। यहां पर भी आपको बेरिश एंगल्फिंग मिला, ये भी अप ट्रेंड के बाद मिला है। ये टाटा कंज्यूमर का है चार्ट है, तो ये देखिए बेरिश एंगल्फिंग के बाद इसकी मूवमेंट आप देख लीजिए। ये टाटा स्टील का चार्ट, रिसेंटली हमें बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिला है और एक मैच्योर अप ट्रेंड के बाद देखने को मिला है, तो इसके मायने हमारे लिए रखते हैं। और एक चार्ट आप देख लीजिए, वोल्टास का है, तो रिसेंटली में इसमें भी बेरिश एंगल्फिंग बना था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर भी आपको बेरिश एंगल्फिंग दिखाई देता होगा, लेकिन इसके मायने बेरिश एंगल्फिंग कहाँ बना है, डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में हमें बुलिश एंगल्फिंग ढूंढना है, बेरिश नहीं। ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के अगर आपका ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और इसी तरह हर एक चीज को हम अपने कोर्स में एकदम डिटेल में सिखाते हैं, तो जल्दी से हमें संपर्क कीजिए, जिससे कि आप अभी जो लॉस में है वो लॉस बंद हो जाए और जल्दी से आप प्रॉफिट में आ सके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।